हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि यार अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो पूरे नहीं मिलेंगे और उसकी वजह से आपके कभी 100 में 100 नहीं आएंगे। तो किन बातों का ध्यान रखना है और जिन बच्चों को नहीं पता कि इंटरनल असेसमेंट में किस पे बेस्ड होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अगर पेपर का पैटर्न पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपका जो पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का वो 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। मतलब आपका जो पेपर है वो यहां पे आप कह सकते हो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब आपके जो 100 मार्क्स है, मैं बोलूं कि जो आपको 100 मार्क्स मिलने हैं वो आपके दो पार्ट में डिवाइड है, 80 + 20, 80 + 20, जो कि 20 तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट है और ये तुम्हारा एक्सटर्नल पेपर होगा, ठीक है, जो आप पेपर दोगे बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, जो कि फैब में होगा। अच्छा, तो जो इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स, पहले तो वो जान लेते हैं वो कैसे मिलता है, ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया जरा देख लेते हैं। तो वो ये क्राइटेरिया है, पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट 5 + 5 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो का आपको देख पा रहे हो 5 मार्क्स, और आपको दिख रहा है लैब प्रैक्टिकल, यानी आपको कुछ प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे जो साइंस में करवाए जाते हैं, मैथ्स में कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, तो उसके लिखा भी है लैब एक्टिविटी टू बी डन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक। सीबीएसई ने अपनी बुक जो प्रिस्क्राइब की है उसके अकॉर्डिंग स्कूल में बताया जाएगा, उसके 5 मार्क्स। तो यार ये 10 5 5 में ब्रेक हो रखा है। अब आपको लगता है क्या बिल्कुल एक एक चीज इसी पे बेस्ड होती है? देखो, नो डाउट बोला गया है तो उसके मार्क्स तो मिल रही हैं, लेकिन कहीं हद तक ये डिपेंड होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्कूल में कैसी चल रही है, आपके एकेडमिक में, ठीक है। सीधी सी बात है, आपके नोटबुक का, टेस्ट का, ठीक है। अब टेस्ट का आपके नंबर जुड़ने हैं। अब आपने अभी फॉर एग्जाम्पल जुलाई में टेस्ट होने हैं और आपने दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका जो जुलाई में टेस्ट हो रहा है वो 40 मार्क्स का हो रहा है और आपके उसमें 35 मार्क्स आए हैं, तो आप ये मत सोचना कि आपके जो 20 मार्क्स है इंटरनल, अब वो 20 नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सीबीएसई ने खुद ही बोला है, क्या बोला, देखो यहां पे देखो, मल्टीपल असेसमेंट, यानी बहुत तरीके से असेसमेंट करना है। ऐसा नहीं कि एक पेपर में नंबर कम आ गए तो बस अब वो 20 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपने पेपर दिया और वो 80 मार्क्स का मान लो हुआ कोई पेपर, उसमें आपके 75 आए, और ऐसे और भी पेपर हुए जो 30 मार्क्स का था उसमें आपको 30 में 30 भी मिल गए। यानी बहुत सारे नंबर का एक रेंज हो गया, कभी 30 आ रहे हैं 30 में, कभी 50 में 45 आ रहे हैं, कभी एक अच्छी रेंज, मतलब 90% के आसपास आपके नंबर हर टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। अब रही बात पोर्टफोलियो का, वो तो हो ही जाता है, लैब एक्टिविटी भी हो ही जाती है 10th में, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर आता नहीं है, ठीक है। नोटबुक की बात करें तो वो भी आप सबमिट कर ही दोगे। अब कैसे करोगे वो तो आप जानते हो, एक दिन में लिख के आप रेगुलर मेंटेन करते हैं, जैसे भी आप करते हैं वो तो मिल ही जाएगा। मेरा कहना इतना है कि नोटबुक में ज़्यादा सजाने में मत फंस जाना, ठीक है। कुछ बच्चे नोटबुक बड़ा ध्यान से बना रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। मेरा कहना इतना है कि क्वेश्चंस जब भी मैथ्स के अगर आप कर रहे हो या साइंस के कर रहे हो तो समझ के करो, क्योंकि आप अगर समझ के करोगे तो ठीक है। नोटबुक आप किसी से कॉपी भी कर रहे हो, अब मैं कहूँगा चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो सही से सीरियस पढ़ाई करो, जिससे कि आपके जो टेस्ट हों, जैसे जुलाई में आपके टेस्ट हों, तो वो जितने भी आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका जो जुलाई का टेस्ट होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 30 का हो रहा है, 40 का हो रहा है, कितने मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। तो आपकी जो भी, मैं मान लेता हूँ 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो कोशिश करो यहाँ पे अच्छा स्कोर करने का, 45 लाओ या 46 लाओ, 49 लाओ, ऐसा कुछ स्कोर करने का। इसका एक प्लस पॉइंट है, अगर आपने पहले टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लिया तो भैया तुम्हारा टीचर के सामने जो इंप्रेशन होगा ना, ठीक है, टीचर के सामने तुम्हारा जो इंप्रेशन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। टीचर सोचेगा ये लड़का सही है या लड़की सही है पढ़ने में, ठीक है। तो ओवरऑल फिर पूरे साल कहीं ना कहीं तुम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखो ये होता है, ये फैक्ट है, चाहे कोई माने या ना माने। क्लास में जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है, ये जो पढ़ना चाहते हैं, तो टीचर को भी लगता है यार सीधी बात है। देखो स्कूल को देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें चलती हैं। स्कूल को रिजल्ट चाहिए, किससे आएगा? स्टूडेंट और टीचर से। तो टीचर का रिजल्ट बनाना है तो वो क्या देखेगा कि क्लास में कौन सीरियस है, सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, उसकी बात को भी सुनेगा। तो भाई अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 49 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं शुरुआत में, तो टीचर तो तुमसे इंप्रेस हो जाएगा ना।
फिर तुम्हारे 20 में 20 मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तुमने इवन नोटबुक जो इतनी अच्छी सजा के नहीं भी बनाई होगी ना, बस सबमिट कर दी है, टाइम से सबमिट कर दी है, बस अच्छी हो बुरी, राइटिंग खराब है, ऐसा है वैसा कुछ नहीं, तुमको 20 में 20 मिल जाएंगे अगर तुमने एक बार टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जमा लिया। समझ रहे हो? तो कोशिश करो जुलाई में जो टेस्ट होने वाला है उसमें एक अच्छा स्कोर करो, क्योंकि अगर वहां से आपके होता है ना, जैसे क्रिकेट मैच होता है, ओपनिंग बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर नीचे जो बैट्समैन होते हैं वो आराम से खेल लेते हैं और स्कोर हो जाता है अच्छा। तो वैसे ही आपका जो इंप्रेशन है शुरुआत में बन गया बढ़िया। कैसे बनाए? तो भाई तुम्हारे स्कूल में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनको पढ़ लो, और मैंने यूट्यूब पे ही आपको बहुत सारे लेक्चर्स करवा रखे हैं, देख लो, रियल नंबर करवा दिया, इसके प्रैक्टिस सेशन भी हो चुके हैं, थ्योरी पार्ट भी हो चुका है, पॉलिनॉमियल का भी हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी हो गया। इसमें मैंने ऐड नहीं करा, ट्रिग्नोमेट्री का भी हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके में आ रहा है तो वो भी कर सकते हो, और साथ के साथ सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो अवेलेबल है। ठीक है, अब ये चीज होगी। अगर आपको लगता है नहीं सर हम कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, सर हम आपके साथ पर्सनल पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे तो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप यहां से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अनअकैडमी की ऐप पे आपको पर्सनल अटेंशन के साथ पढ़ाई करनी है, अपने डाउट्स पूछने हैं, सारी चीजें करनी है, तो अनअकैडमी में अभी ऑफर चल रहा है 25% का, तो इसका यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब भी कोई सब्सक्रिप्शन ले तो वहां पर कहीं कोड आता है तो आप कोड यूज कर लें LA4S, लव A4S। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, अपनी आर्मी से प्यार करते हैं, हमारी जो आर्मी है A4S, ठीक है, और आप लोग सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना A4S आर्मी बोर्ड एग्जाम में फोड़ेगी, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं आपके लिए मेहनत करना बंद नहीं करूंगा, आइदर फ्री और आप पेड, वो दोनों ठीक है, लेकिन आपके लिए हर जगह मेहनत होगी और आपको एक अच्छा स्कोर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बस आपको करना क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है और कमेंट सेक्शन लिख देना A4S आर्मी बोर्ड एग्जाम में फोड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब इतना तो आपको समझ में आ गया, मैंने इतना आपको एक आईडी दे दी। अच्छा ठीक है, 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स आपको कैसे मिल रहे हैं? इंटरनल सारी चीज़ों से मिलेंगे, लैब एक्टिविटी, पोर्टफोलियो और ये टेस्ट वगैरह से। तो आपको करना क्या चाहिए? देखो, लंबा मत सोचो कि मेरे प्री बोर्ड में नंबर कितने आएंगे, वो छोड़ो, प्री बोर्ड अभी दूर है। पहले ये सोचो कि जुलाई का जो टेस्ट है बहुत फोड़ना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, लंबा जब टारगेट बनाते हैं ना तो कुछ नहीं करते हम लोग, छोटे टारगेट बनाओ। छोटा टारगेट क्या है? जुलाई में टेस्ट है, बस उसके बारे में सोचना है, मुझे प्री बोर्ड के बारे में, मुझे बोर्ड के बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपका जुलाई का टेस्ट अच्छा हो गया तो मोटिवेट हो जाओगे, अगली बार भी टेस्ट होगा उसमें भी अच्छा होगा, और ऐसे और अच्छे आते गए, टीचर इंप्रेस रहेगा, 20 में 20 तो मिल जाएंगे। और ये मैंने होते हुए देखा है हर साल, जिनके कम भी नंबर आते ना, मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर एक बच्चे के नंबर कितने आ गए थे मुझे याद है, 80 में, वैसे वो हर बार अच्छा ला रहा था, मतलब उसके मार्क्स ऐसे आ रहे थे, 30 में आ रहे थे उसके 29, कभी 30 में 30 ऐसे आ रहे थे, लेकिन जब उसका एक टेस्ट हुआ था उसमें उसके 80 में ओनली 57, तो वो डीमोटिवेट हो गया था। बोल रहा, मुझसे डिस्कस भी कर रहा था, सर मेरे सारे टेस्ट अच्छे हुए, एक में 57 आ गए। फिर प्री बोर्ड उसका 2 हुआ तो उसमें भी उसके फुल मार्क्स नहीं आए थे, शायद से 74 थे, मुझे जितना याद आ रहा है, शायद से 74 के आसपास, फुल उसमें भी नहीं थे। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसके 95 मार्क्स आए, और उसके मैथ्स में इंटरनल असेसमेंट उसमें 20 थे। मैं एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, तो समझ रहे हो, तो उसके मार्क्स बहुत कम भी आ जाते, हो जाता है यार, कभी कभी आप तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको बस हर बार अच्छा करना है, कभी कम भी होगा कभी ज्यादा भी हो। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि इंटरनल असेसमेंट का कैसा रोल रहने वाला है और तुम्हें कैसे करना है बढ़िया से, जिससे कि तुम्हें अगर 20 मार्क्स मिल गए तभी तो 80 मिलके 100 बन पाएगा। और अगर तुमने यहां पे कुछ लूज कर लिया, बैड इंप्रेशन बना लिया, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तुम स्कूल में, ठीक है, तो टीचर पे बैड इंप्रेशन है, और तुम नोटबुक भी सबमिट नहीं कर रहे हो ना, तुम कोई टेस्ट में नंबर दे रहे हो, तुम्हें कहीं गलती से भी 17 दे दिया या 16 दे दिया, तो भैया तुम पूरे भी ला दोगे ना तो तुम्हारे 97 ही आएंगे, कभी 100 नहीं आ सकते मार्क्स। इस बात का ध्यान रखो। तो इस तरीके से प्लान करना है। क्लियर हो गया सबको? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।